नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका दोपहर दमदार में। मैं हूं रीनू और शुरुआत करेंगे। विदिशा में वन विभाग ने छापा मारा। औषधि की दुकानों पर वन विभाग का छापा। दुकानों पर मिले वन प्राणियों के अवशेष। दिल्ली जबलपुर में अंगों के कारोबार की मिली थी सूचना। मौके से सांभर बारहसिंगा के सींग बरामद किए गए। हाथी दांत, खरगोश के नाखून सहित अन्य अवशेष भी बरामद किए गए हैं। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। विदिशा में वन विभाग का छापा पड़ा और इस छापे के दौरान औषधि की दुकानों से वन विभाग ने कई सारी चीजें बरामद की हैं। दुकानों पर वन प्राणियों के अवशेष मिले हैं। दिल्ली और जबलपुर में अंगों के कारोबार की सूचना मिली थी और इस सूचना के आधार पर जब वन विभाग ने छापा मारा तो बड़े चौंकाने वाले खुलासे हुए। संवाददाता दिनेश जुड़ गए हैं। दिनेश, एक बड़ा खुलासा, वन विभाग ने जब छापा मारा कई जो वन जीव हैं उनके अवशेष बरामद किए गए हैं। बिल्कुल रीनू, मैं आपको बता दूं, विदिशा शहर का ये पूरा मामला है जहां पर मुखबिर की सूचना पर यहां पर वन विभाग की टीम ने यहां पर छापा मारा है। मैं आपको बता दूं, दिल्ली और जबलपुर में वन प्राणियों के यहाँ पर अंगों की तस्करी में कुछ आरोपी यहाँ पर पकड़ाए थे। उनसे यहाँ पर पूछताछ में पता चला था कि वो कहीं ना कहीं विदिशा से भी उनका तार यहाँ पर जुड़ा हुआ था। इसी मामले को लेकर जब वन विभाग की टीम यहाँ पर मौके पर पहुंची तो मौके पर वन विभाग की टीम को यहाँ पर कई जो वन प्राणियों के अवशेष हैं वो यहाँ पर मिले हैं। इसके अलावा कई ऐसी चीजें मिली हैं जो कहीं ना कहीं शारीरिक क्षमता को जो बढ़ाती है। इसके बाद यहाँ पर फॉरेस्ट विभाग की टीम बड़े दलबल के साथ यहाँ पर मौके पर जाती है, छापा मार कार्रवाई करती है। साथ ही बात की जाए तो यहाँ पर कुछ व्यापार संघ के जो लोग हैं वो भी इस कार्रवाई के दौरान यहाँ पर मौके पर पहुंचे और कार्रवाई का उन्होंने विरोध करा। उन्होंने कहा कि आप दुकान को सील मत करिए और यहीं पे जो कार्रवाई वो करिए, दुकान को सील ना करें आप। लेकिन फॉरेस्ट विभाग की टीम ने यहाँ पर दुकान को भी यहाँ पर कहीं ना कहीं बंद कराया और जितनी भी यहाँ पर सामग्री थी वो यहाँ पर जब्त कर ली गई है। तीनों जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका दिनेश तमाम जानकारी के लिए। तो जितने भी सामान थे उनको जब्त कर लिया गया, दुकान को सील कर दिया गया है और आगे की जांच के बाद एक्शन लिया जाएगा। और अब बात करेंगे अवैध रेत परिवहन पर शिकंजे की। भिंड का मामला है जहां पर परिवहन में लगे 9 ट्रैक्टर ट्रॉली पकड़े गए हैं। कलेक्टर ने कार्रवाई कर पकड़ा ट्रैक्टर ट्रॉली। कलेक्टर को देख ड्राइवर फरार हुआ। तो कलेक्टर ने कार्रवाई की है। भिंड का पूरा मामला, परिवहन में लगे 9 ट्रैक्टर ट्रॉली पकड़े गए हैं। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं भिंड से, जहां पर जो चालक है वो फरार हुआ। परिवहन पर शिकंजा, अवैध रेत परिवहन पर शिकंजा। परिवहन में लगे 9 ट्रैक्टर और ट्रॉली जब्त कर लिए गए हैं। कलेक्टर ने कार्रवाई कर ट्रैक्टर ट्रॉली पकड़ा। कलेक्टर को देख ड्राइवर मौके से फरार हुआ। 9 ट्रैक्टर पकड़े हैं। 9 ट्रैक्टर कहाँ से पकड़े सर? ये कलेक्टर साहब के निर्देशन में भारौली तराई से स्वास्थ्य तराई के बीच में 9 ट्रैक्टर पकड़े। सर ये कहाँ से कहाँ आ रहे थे? ये अभी पता नहीं, अज्ञात में ट्रैक्टर चालक भाग गए थे। हम अपनी उससे नेशनल हाईवे से पकड़े? नेशनल हाईवे से या कुछ गली से पकड़े। सर ये ट्रैक्टर प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है? अवैध तरीके से? प्रथम दृष्टया से अवैध तरीके से। चालक पकड़ेगा या नहीं पकड़ेगा? चालक। रायसेन के सांची में प्रॉपर्टी डीलर हत्या मामले में बड़ी अपडेट मिल रही है, जहां दोनों गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ में खुलासा हुआ कि विदिशा के सराफा व्यापारी अंकेश अग्रवाल पर हत्या का आरोप। अपने कर्मचारी शुभम उर्फ गोलू तिवारी की सुपारी दी गई थी। प्रॉपर्टी डीलर प्रहलाद राजपूत के हत्या की सुपारी दी गई थी। प्रहलाद के माध्यम से अंकेश ने खरीदी थी 5 बीघा जमीन। तो आरोपियों से पूछताछ में यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ है, जहां अंकेश अग्रवाल का नाम सामने आया है और अब पुलिस इस बयान के आधार पर मामले की जांच में जुट गई है। खबर भोपाल से, विधायक कमलेश्वर डोडियार पर आरोप लगा। बंगाली डॉक्टर ने लगाया 1 करोड़ रुपए मांगने का आरोप। क्लिनिक चलाने के एवज में 1 करोड़ मांगने के आरोप लगे हैं और पैसे नहीं देने पर कार्रवाई कराने पहुंचे विधायक। पुलिस और एसडीएम के साथ विधायक पहुंचे मामले में कार्रवाई करवाने के लिए। पीड़ित ने वीडियो जारी कर आपबीती भी बताई। कुछ दिन पहले घर बुलाकर मांगे थे पैसे, पीड़ित ने यह भी बताया, और जब पैसे नहीं दिए गए तो पुलिस और एसडीएम के साथ विधायक पहुंच गए 1 करोड़ की वसूली करने। भोपाल का पूरा मामला है। बंगाली डॉक्टर ने मामला दर्ज करवाया, परेशान करने का, 1 करोड़ रुपए मांगने का आरोप लगाया है विधायक पर। अभी 19 तारीख को 4 बजे करीब मेरे पास विधायक साहब का फ़ोन आया था कि आप मेरे शॉप या अवैध रूप से मेडिकल चला रहे हो, तो आपको
तुरंत मेरे से मिलो, नहीं तो ठीक नहीं रहेगा। मुझे बोला कहाँ क्या क्या डिग्री है बताओ। मुझे बोला फार्मासिस्ट हो, मैं मेडिकल लाइसेंस ले रखा है। तो उन्होंने बोला हमारे क्षेत्र में मैं नहीं रहने दूंगा। फिर उन्होंने धीरे से इशारा करा कितना दे सकते हो। उन्होंने फिर बोला मुझे 1 करोड़ रुपए चाहिए, अगर आप दे सकते हो तो आप बांधना रहो, नहीं मैं नहीं रहने दूंगा। उसके बाद उन्होंने बोला जी अगर तू 1 करोड़ रुपये मुझे दे सकता है तो मामला रफा दफा हो सकता है। उसके बाद जाते जाते भी मेरे को मुझे बोल रहा है जी अगर इसको रिवर्स हो सकता है, अगर कितना दे पाएगा बता। तो बंगाली डॉक्टर के आरोप पर विधायक कमलेश्वर डोडियार का जवाब भी आया। 20 लाख रुपए लेकर केमिस्ट खुद मेरे पास आया। डोडियार ने बयान दिया है केमिस्ट करवाता है अवैध गर्भपात, अपने इलाके में अवैध काम नहीं होने दूंगा। डोडियार का कहना है 15 सालों से लग रहे हैं आरोप, फर्क नहीं पड़ता। प्रैक्टिस करते आप डॉक्टर बड़ी ये बड़ी खबरें, बड़े आरोप ये तो पिछले 15 साल से लगते आ रहे हैं। अब मैं विधायक हूँ तो आरोप तो लगते रहते हैं। एक व्यक्ति जरूर 20 लाख रुपया लेकर के और मेरे पास में आया था। 3-4 दिन पहले पुरानी घटना है। उसका अवैध काम चल रहा था उसके घर के अंदर में। इलाज का काम चल रहा था, उपचार का। वो ऑपरेशन भी करता छोटे मोटे और अपना डॉक्टर का क्लिनिक भी उसके घर में। और वो अबॉर्शन करवाता, गर्भपात करवाता है प्रेग्नेंट महिलाओं का। अवैध तरीका, अवैध है, ये भी कानून के खिलाफ में गिर है। हमें ये पता चला, मैंने उसे सूचित किया था कि मेरे इलाके में के अंदर में जब तक मैं विधायक रहूँ तब तक मेरे इलाके में तेरा अवैध काम बंद करना पड़ेगा। वो पैसा लेकर के आया था। वो कह रहा था कि मैं 20 लाख रुपया तक अभी दे सकता हूँ और मेरा ये अवैध काम भी चलने दीजिएगा। फिर मैंने उसे कहा कि तू ये 20 लाख तो ठीक है, तू 1 करोड़ रुपया देगा तो भी मेरे इलाके में तू गलत काम नहीं कर पाएगा, अवैध व्यापार नहीं। खंडवा में चंदा चोर गिरोह पर शिकंजा, एक आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया। महाराष्ट्र के औरंगाबाद से गिरफ्तारी की गई है। गूगल मैप के जरिए करते थे चंदन पेड़ की रेकी। 15 फरवरी को चंदन के पेड़ की चोरी हो गई। एक आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया। खंडवा का पूरा मामला है, जहां पर एक हाईटेक तरीके से पहले तो चंदन के पेड़ों की रेकी करते थे और उसके बाद उस चोरी की वारदात को अंजाम देते थे। तो खंडवा में चंदन चोर गिरोह पर शिकंजा कसा गया। एक आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया। महाराष्ट्र के औरंगाबाद से इसकी गिरफ्तारी हुई है और बहुत ही हाईटेक तरीके से ये चंदन के पेड़ों की रेकी करते थे और उसके बाद ये पेड़ काटकर ले जाते थे। घाटम्बरी एक गांव है, वहां जाकर के आइडेंटिफाई किए अपराधियों को। इसमें 2 अपराधी आइडेंटिफाई हो गए हैं, एक आसिफ और एक जावेद पिता शब्बीर खान। जावेद पिता शब्बीर खान को पुलिस ने पकड़ लिया है, गिरफ्तार कर लिया है। आसिफ और उसके अन्य जो साथी हैं उनको चिन्हित किया जा रहा है। बहुत ही जल्द अन्य आरोपियों को भी पकड़ लिया जाएगा। इंदौर में पिछले 7 दिन में 4 साइलेंट अटैक के मामलों ने हैरानी मचा दी। सबसे हैरान कर देने वाली बात यह कि 17 साल के छात्र की भी साइलेंट अटैक से मौत हो गई। 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्र तुषार शिवदासानी को मां सुबह कमरे में उठाने पहुंची और बेटा बेसुध मिला। बाद में पता चला कि उसे साइलेंट अटैक आया हुआ था। और चलिए अगली खबर है भोपाल से। भोपाल में पटवारी भर्ती को लेकर सियासत लगातार जारी है। युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया ने सामान्य प्रशासन विभाग को लिखा पत्र। जांच रिपोर्ट की प्रति उपलब्ध करवाने की मांग की गई है। सरकार ने गड़बड़ी के आरोप के बाद जांच कमेटी बनाई। जांच कमेटी की क्लीन चिट के बाद आज से शुरू हो रही है काउंसलिंग। कांग्रेस लगातार जांच रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग कर रही है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं भोपाल से। पटवारी भर्ती को लेकर सियासत लगातार जारी है। युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया ने सामान्य प्रशासन विभाग को पत्र लिखा है। नर्मदापुरम के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व से बाघ के शिकार का वीडियो सामने आया। बाघ बाइसन के शिकार में लगा रहा और दिन भर की मेहनत के बाद उसे सफलता मिल गई। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के स्टाफ ने इसे मोबाइल में कैद कर लिया, जिसमें बाइसन बाघ के हमले में बचने की कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है। तो वही बाघ अपने शिकार को काबू में करने के लिए मेहनत करता हुआ नजर आया।
एमपी में जल्द शुरू हो सकती है एयर एम्बुलेंस सेवा। एमपी सरकार ने जारी किया टेंडर। 27 फरवरी को खुलेंगे टेंडर। पहले चरण में एक हेलीकॉप्टर, एक एयरक्राफ्ट एम्बुलेंस शुरू होगी। गंभीर मरीजों को बड़े अस्पतालों में आसानी से शिफ्ट किया जा सकेगा। और ये देखिए तकनीकी संसाधनों से लैस ये एयर एम्बुलेंस तैयार की गई है, जिसमें मरीज को रखकर तमाम जो जरूरत की सुविधाएं हो सकती हैं इलाज के लिए वो भी उपलब्ध होंगी और तुरंत बड़े अस्पतालों में एयर एम्बुलेंस के माध्यम से बहुत ही कम समय में मरीजों को हॉस्पिटल पहुंचाया जा सकेगा। इंदौर में बदमाशों को रील बनाने की सनक दहशत फैलाने का ठिकाना बना सोशल मीडिया। देखिए बदमाशों से इंदौर की जनता को डर लग रहा है। कारण है क्योंकि बदमाश अब खुलेआम हथियार लहराते हैं। हथियार लहराते हुए वीडियो वायरल करते हैं, कई बार हमले भी कर देते हैं। और अब जाहिर सी बात है कि जो आम पब्लिक है उसमें एक डर का माहौल रहता है। कहां पर कौन सा बड़ा विवाद हो जाए, उनको भी नुकसान उठाना पड़े, ये सोचने वाली बात है। और आप देखिए खुलेआम हथियार लहराते हुए युवा नजर आ रहे हैं। और अब बात भोपाल से बड़ी खबर की, जहां पुलिस ने जालसाजों को गिरफ्तार कर लिया। मुख्यमंत्री का ओएसडी बताकर करता था ठगी। ट्रांसफर रुकवाने के नाम पर इसने 20 लाख रुपए ठगे। भोपाल क्राइम ब्रांच ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। कर्मचारी की शिकायत के बाद मामले का खुलासा किया। आरोपी सौरभ बिलगाइया और हर्बल कुशवाहा गिरफ्तार कर लिए गए हैं। पुलिस ने निवाड़ी जिले से इन्हें गिरफ्तार किया है। जालसाज सरकारी कर्मचारी को भेजते थे फर्जी ट्रांसफर लिस्ट। व्हाट्सएप नंबर पर मध्य प्रदेश सरकार की लगी होती थी डीपी। पूछताछ में आरोपियों ने इस बात का खुलासा किया और अब तक 6 कर्मचारियों से ठग चुके हैं 20 लाख रुपए। और अब बात मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव की बेटे की पुष्कर में आज शादी होने जा रही है। सीएम अपने बेटे वैभव और होने वाली बहू शालिनी के साथ ब्रह्मा मंदिर पहुंचे और दर्शन पूजन किया। इस दौरान उनकी पत्नी और समधी भी साथ में मौजूद रहे। ब्रह्मा जी के दर्शन के बाद वो पवित्र सरोवर भी गए, वहां भी पूजा अर्चना की। और आपको बता दें कि पुष्कर की 2 रिजॉर्ट को शादी समारोह के लिए बुक किया गया है। तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव की बेटी की शादी और अपने समधी के साथ वे ब्रह्मा जी के मंदिर पहुंचे, जहां पर उन्हें पूजा अर्चना की। और ये कुछ एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां परिवार संग ब्रह्मा मंदिर पहुंचे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और अपने बेटे वैभव और होने वाली बहू शालिनी के साथ ब्रह्मा मंदिर में दर्शन करने के लिए सीएम पहुंचे। तो भगवान का उन्होंने आशीर्वाद लिया और इस दौरान उनकी पत्नी समधी भी साथ में मौजूद रहे। ब्रह्मा जी के दर्शन के बाद वो पवित्र सरोवर भी गए, वहां भी पूजा अर्चना की। तो देखिए वैभव और शालिनी जो ब्रह्मा मंदिर पहुंचे और बहुत ही खास तरीके से ये पूरी तैयारी की गई थी। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव और उनकी पत्नी भी इस दौरान मौजूद रही। तो बेटे वैभव और बहू शालिनी दर्शन करने के लिए पहुंचे और ये कुछ खास तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जब सीएम अपने पूरे परिवार के साथ ब्रह्मा मंदिर में भगवान का आशीर्वाद लेने पहुंचे। और एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे।